दोस्तों लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, लेकिन अगर हमारे पास हौसला हो तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों आज मैं जिस बंदे की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस बंदे की जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें आई, मगर वो डटा रहा और आखिरी में उन मुश्किलों को भी उस बंदे के सामने झुकना पड़ा और वो सफल हो गया। दोस्तों ये कहानी है 1938 की, हंगेरियन आर्मी के कैरेली नाम के आदमी की। और कैरेली उस कंट्री का बेस्ट पिस्तौल शूटर था। उस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी वो सारी वो जीत चुका था और सबको पता था कि आने वाले 1940s के ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैरेली को ही मिलेगा। उसने सालों से मेहनत की थी और उसका एक ही फोकस था कि उसको दुनिया का बेस्ट पिस्तौल शूटर बनना है, और वो कामयाब भी हो चुका था। बस 2 साल का फर्क था, उसे बस प्रूफ करना था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप था। चूंकि वो आर्मी में था, ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फूट गया और उसी हाथ में फूटा जिस हाथ से उसे 1940s के ओलंपिक में शूटिंग करना था। उसका सपना, उसका फोकस उसके आंखों के सामने टूट रहा था। उसके पास 2 रास्ते थे, एक कि जिंदगी भर रोता रहे अपने हाथ को लेके, या दूसरा अपने सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है उसे ढूंढे, उस पर वर्क करे और अपने सपने के पीछे भागे। और उसने फोकस किया जो उसके पास था, और उसके पास था एक लेफ्ट हैंड जिससे उसने शायद ही कभी लिखा होगा। 1 महीने तक उसका इलाज चला राइट हैंड का, और 1 महीने बाद उसने ट्रेनिंग चालू कर दी अपने लेफ्ट हैंड की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में वो वापस आया। हंगेरी में नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी जहां सब बेस्ट कॉम्पिटिटर्स आए हुए थे। कैरेली भी वहां गया। कैरेली को देखते ही सब उसके पास गए, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि यार यह है असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं, हमें मोटिवेट करने आए हैं। मगर कैरेली ने कहा कि मैं तुम्हें मोटिवेट करने या तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ। कंपटीशन चालू हुई, सब अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से शूट कर रहे थे और कैरेली अपने ओनली हैंड से शूट कर रहा था। कंपटीशन खत्म हुए, विनर्स अनाउंस हुए और गोल्ड मेडल जीता था द मैन विद द ओनली हैंड, कैरेली। वो बंदा यहाँ नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था कि उसे इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट पिस्तौल शूटर बनना है। तो उसने अपना सारा फोकस 1940s के ओलंपिक्स पर डाल दिया। 1940s पास में आए, ओलंपिक्स पास में आए, बट अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने सारा फोकस 1944 के ओलंपिक्स पे डाल दिया। फिर 1944 पास में आया, ओलंपिक्स पास में आए। बदकिस्मती से फिर एक बार ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। ये तीसरी बार था जब उसका सपना उसके आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ये बंदे में जो डेडिकेशन था, जो डिटर्मिनेशन था अपने गोल के प्रति, वो अलग ही लेवल का था। ये बंदा यहाँ भी नहीं रुका, उसने अपना सारा फोकस 1948 के ओलंपिक में डाल दिया। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स। 1948 में उसकी एज हो गई थी 38 ईयर्स, और जो यंग कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे उनसे लड़ना मुश्किल होता चला जा रहा था। मगर इस बंदे की जिंदगी में मुश्किल, नामुमकिन ऐसे शब्द ही नहीं थे। 1948 पास में आए, ओलंपिक्स पास में आए, पूरी दुनिया से बेस्ट पिस्तौल शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे, और कैरेली अपने ओनली हैंड से शूटिंग कर रहा था। मगर आखिर में जीत कैरेली की ही हुई। द मैन विद द ओनली हैंड गॉट द गोल्ड मेडल इन द 1948 ओलंपिक्स। लेकिन ये बंदा ओलंपिक्स गोल्ड जीतने के बाद भी नहीं रुका, उसने अपना सारा फोकस 1952 ओलंपिक्स में डाल दिया। फिर कॉम्पीट किया और फिर एक बार गोल्ड जीता, और उसने सारी की सारी ओलंपिक हिस्ट्री चेंज कर डाली। आज से पहले इस पर्टिकुलर कंपटीशन में 2 बार लगातार गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीते थे, और कैरेली पहला इंसान था जिसने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते और अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। दोस्तों अब आप किसी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 रीजन होते हैं कि मैं इस वजह से फेल हुआ, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में ये चीज करना क्विट कर दिया। और वही आप किसी विनर के पास चले जाओ, उसके पास लाख रीजन होते हैं वो चीज ना करने के जो वो करना चाहता है,
लेकिन एक रीज़न होता है उसके पास वो चीज़ करने का, और वो कर जाता है। दोस्तों, इस कहानी में कैरेली के पास भी बहुत सारे रीज़न थे कि वो क्विट कर सकता था, लेकिन ये बंदे का फोकस क्लियर था और उसका डिटर्मिनेशन देखकर किस्मत को भी उसके आगे झुकना पड़ा और उसे सफल बनने से कोई नहीं रोक पाया। दोस्तों, इस बंदे की लाइफ की मुश्किलें देखकर आप अपने लाइफ की मुश्किलों को देखो। अगर सही में आपकी मुश्किलें इससे बड़ी है तो ठीक है, और अगर जवाब है ना तो बैठो मत, उठो, चालू कर दो अपने गोल के पीछे दौड़ना। दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना, जीवन में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ सुनो मत, इसमें से जो कुछ भी अच्छा है वो अपने लाइफ में अभी के अभी अप्लाई कर डालो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको थोड़ा मोटिवेशन इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।